राधे राधे। मैं नेहा मैम गुरुकुल कोचिंग सेंटर से। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप कंप्यूटर समझ लें तो आपको कंप्यूटर सिस्टम जो आज ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, कंप्यूटर अलग होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का एक्सप्लेन करता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये उसके अंदर के जो काम होते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर प्रणाली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में लिखने में, कंप्यूटर की क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं कंप्यूटर एक सिस्टम है, प्रणाली है। प्रणाली से आशय विधियों एवं तकनीकों के ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न होते हैं। कंप्यूटर जो होता है ये एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संलग्न होता है। ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर का काम क्या है, आपने जो सोचा है, आपने जो उद्देश्य फिक्स किया उस काम को वो आपको पूरा करके देता है, ठीक है। तो इसको ये एक सिस्टम में काम करता है, एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। जैसे इसका चालू करने का भी एक सिस्टम होता है, ऑन करने का, ऑफ करने का। अगर आप इसमें कोई चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ों के लिए ना कंप्यूटर में एक सिस्टम बना के उसको प्रोग्रामिंग किया गया, ठीक है। कॉपी करने का एक अलग सिस्टम होता है, अगर आप कहीं उस कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। तो इन्हीं सारे कामों को ही कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर हमेशा एक सिस्टम में ही काम करता है। अब देखिए कहता है कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। इसके दो भाग होते हैं, सबसे पहला होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो समझेंगे कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे ज़रा, मैं पेन ले लेती हूँ, समझाने में आसानी होगी आपको। तो कहता है कंप्यूटर के विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे पार्ट्स जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर प्रणाली में सामूहिक रूप से उपयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण यानी कि ऐसे उपकरण जिनका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं। जैसे कि आप समझिए तो कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आपका सीपीयू हो गया, आपका माउस हो गया, आपका जो मॉनिटर है, ये सारे जो हैं ये आपका हार्डवेयर कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि आप उनको जो है आप उनको छू सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कर सकते हैं, तो वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि समस्त आगम एवं निर्गम, आगम निर्गम का मतलब होता है इनपुटिंग और आउटपुटिंग, ठीक है। इनपुट और आउटपुट यूनिट्स में क्या कहता है कि भंडारण इकाइयाँ यानी कि आप स्टोर करके रख सकते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाइयाँ, केंद्रीय संसाधन इकाइयों का मतलब होता है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू कहा जाता है इसको। ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। जैसे कि आउटपुट और इनपुट करने के लिए जो काम यूज़ कर, जैसे आप यूएसबी का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया क्या, हार्डवेयर में आएगा। फिर कहता है स्टोरेज इकाइयाँ यानी कि आप जो है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो, जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं पेन ड्राइव का, ठीक है, तो वो हो गया। आप यूज़ कर रहे हैं यूएसबी का, आप यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड का, आप यूज़ कर रहे हैं माउस का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर कहलाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप सीपीयू का जो यूज़ करते हैं, सीपीयू तो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, तो उसके बिना तो आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते। तो सीपीयू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक हार्डवेयर के रूप में काम करती है। तो हार्डवेयर हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। हार्डवेयर का मतलब वही है जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है। अब देखिए हार्डवेयर किसको किसको कहते हैं, हमने आपको ऐसे पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू जो है ये हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेस जो है ये क्या है, हार्डवेयर है। फिर कहता है एक्सिलरीज मेमोरी डिवाइसेस, द्वितीय मेमोरी उपकरण यानी कि ऐसा डेटा जो कंप्यूटर के अंदर तो आप सेव रखते हैं, वो तो इनपुट डेटा हो गया। अगर आप उन डेटास को बाहर कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे यूज़ करते हैं पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव क्या होगा, इसको कहा जाता है एक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस, यानी कि डेटा को स्टोर करके रखने का कोई दूसरा उपकरण भी है। तो जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गया, चिप हो गया, ये सब। उसके बाद कहता है अन्य उपकरण, अदर
पेरिफेरल्स अदर्स में आ जाता है आपका, जैसे कि हमने आपको कहा माउस है, कीबोर्ड है, यूएसबी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अदर्स पेरिफेरल्स में आता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हार्डवेयर समझ में आएगा। अब देखिए कि आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें कही गई हैं। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, कहता है क्या, कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका, कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके 3 प्रमुख भाग है। प्रमुख का मतलब हो गया एकदम मेन, जिनके बिना कंप्यूटर जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर सकता। तो सबसे पहला होता है आगम, जिसको हम कहते हैं इनपुट, दूसरा होता है निर्गम, जिसको हम कहते हैं क्या, आउटपुट, और एक होता है आपका केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आगे समझते हैं, ठीक है। कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये जो सीपीयू है आपका, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जैसे हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया। कहता है सीपीयू कंप्यूटर की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिससे कंप्यूटर सिस्टम की प्रभावशीलता को मापा जाता है। मतलब सीपीयू जितने अच्छे तरीके से वर्क करेगी, कंप्यूटर उतने अच्छे तरीके से आपका क्या है, काम करता है। अब कहता है कि अगला देखिए, यह इकाई इनपुट डिवाइसेस से निर्देश प्राप्त कर उन्हें संसाधित यानी कि प्रोसेस करती है तथा उन्हें आउटपुट डिवाइसेस को उपलब्ध कराती है। यानी कि सीपीयू ही एक ऐसा माध्यम है जिसको आंतरिक मतलब कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइसेस से जो जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उसके निर्देश के अनुसार, उनके डायरेक्शन के हिसाब से वो क्या करती है, उन डेटास को आगे भेजने का काम करती है। फिर वो डेटास जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस को मिल जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर से फिर वो डेटा क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू जो है, ये कंप्यूटर प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कहता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये एप्लीकेशंस के रूप में काम करते हैं। देखिए कहता है सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर के जस्ट अपोजिट होता है। हार्डवेयर जो होता है वो हार्ड होता है सच में, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो सच में सॉफ्ट होती है। आप इनको ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, आप इनको केवल क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, आप इनको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन के रूप में काम करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे कहा क्या, सॉफ्टवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशन को शॉर्ट में हम कहते हैं ऐप, ठीक है। तो जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन जो है ये कंप्यूटर में चलती है ना, तो उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन है और ये सारे एप्लीकेशन जो हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या होता है, काम करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में क्या क्या आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू उसका मेन भाग है, और सॉफ्टवेयर में आपका किसी भी तरह का जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो सारे होते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया। तो एक कहता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एक कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसको आपको जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आप सिर्फ जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और दूसरा होता है आपका सिस्टम एप्लीकेशन। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, नियंत्रण। इसमें क्या कह रहा है कि उपरोक्त सभी क्रियाओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर परफॉर्म करने की प्रक्रिया प्रोसेस यानी कि कंट्रोलिंग कहलाती है। कंट्रोलिंग का मतलब आप सीधा भाषा में समझिए कि अब मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का खुद का तो कोई दिमाग है नहीं भाई, अब उसको बनाने वाला भी कौन है, ह्यूमंस, उसको चलाने के लिए भी ह्यूमंस ही हैं। तो समझिए कहने का मतलब है कि अब आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऑर्डर दे दिया कि भैया तुमको ये काम करना है, तो क्या वो इंसान है कि उसको पता है कि उस काम को कितना देर में कब करके ख़त्म करना है। तो उसको ना कंट्रोल, उसको ऑर्डर तो आप दे रहे हैं, उसमें आपने प्रोग्रामिंग भी कर दिया, आपने उसको कह दिया कि भैया ये डेटा है, इसको प्रिपेयर कर लो, और उसको प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या किया, इसको प्रिंटिंग पर लगा दिया।
वो प्रिंट करने के बाद क्या होगी, रुकेगी ना, तो उस उन सारी चीज़ों पर कौन ध्यान देता है, ह्यूमन। इसी को कहते हैं कंट्रोल करना, मतलब इसको चलाना कैसे है और उसका अच्छा यूज़ क्या है, तो इसी को कहते हैं क्या, कंट्रोलिंग करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो पेज हमने थोड़ा क्रॉप कर दिया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक डबल लाइन खींचेंगे और उसको आप यहाँ पे बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोज। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है यहीं तक है। हम आशा करते हैं कि आपको मैंने जो बताया है या आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो और भी बाकी लोगों को भेजिए ताकि उनके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है उनकी हेल्प कर पाए। ठीक है, आगे मैं मिलूँगी आपको कंप्यूटर के और सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, राधे राधे और बेस्ट ऑफ लक आपको, आप सभी को एग्जाम।